स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना आपको साइन ए कोस ए की वैल्यू एंड सेकंड पार्ट में साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू। तो देखो, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, एक आपके पास जैसे राइट एंगल होता है, ये मान लो आपके पास राइट एंगल है, तो राइट एंगल में क्या क्या चीजें होती है, एक आपके पास होता है परपेंडिकुलर, एक होता है आपके पास बेस और एक होता है आपके पास हाइपोटेनस। ये तीन चीजें आपके पास होती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन है, अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम पूछे तो साइन थीटा में आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, यानी P अपॉन H साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा अगर P अपॉन H होता है तो इसका अपोजिट कोसेक, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है H अपॉन P, H ऊपर कर दो P नीचे कर दो बस। फिर कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा होता है B अपॉन में H, और सेक थीटा क्या होता है, इसका ऑपोजिट कर दो H अपॉन में B। तो इसी तरह साइन एंड कोसेक, कोस एंड सेक, ये वैल्यू आपने निकाल दी चार। फिर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है B अपॉन P, ये इसका ऑपोजिट होता है। तो आपको बस ये 6 वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लो। जो राइट ट्रायंगल कहां पर राइट हो रहा है, बी पर, तो ये आपका बी हो गया राइट एंगल। ओके, और आपको दिया हुआ ए बी 24 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए कोस ए। आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, ए दिया है तो आपका ए यहीं पर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। सी इधर कर दो, अगर सी बोला है तो सी इधर होना चाहिए, बी बोला होगा तो बी इधर होना चाहिए। जो भी आपको फाइंड करना है वो आपको इधर ही लिखना है, याद रखना ये बात। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आपने ये पुट कर लिया। देन बीसी आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वो भी आपने रख लिया, ठीक है। अब क्या रह गया, आपके पास एसी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एसी को फाइंड करोगे। एसी कैसे फाइंड होएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर कर दो एंड प्लस बीसी स्क्वायर कर दो। अब आप इसमें वैल्यूज रख दो। एसी तो आपको फाइंड करना है, ए बी आपके पास कितना है 24 एंड बीसी कितना है आपके पास 7। तो अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है 576, 7 का करोगे 49। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके आपके पास आ गया 625। फिर स्क्वायर है तो आप इसका रूट निकालोगे, तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 625। तो एसी कितना आया, एसी आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ओके, तो ये आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर एसी की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक तो फाइंड करना था साइन ए। तो साइन ए, साइन क्या होता है, साइन हमने यहाँ पे लिखा P अपॉन H। तो P आपके पास 7 एंड H आपके पास 25 है, तो 7 अपॉन 25, इजिली साइन ए की वैल्यू निकल गई। देन आपको बोला है कोस ए भी फाइंड करो। कोस ए के लिए कोस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 24 अपॉन में 25, ये आपके पास कोस निकल गया। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन सेम है, बस आपको यहाँ पर साइन ए के बदले साइन सी दिया हुआ है। तो आप क्या करो, एक दोबारा से डायग्राम बनाओ जिसमें जो राइट एंगल हो रहा था वो तो बी रहेगा, बस आपका ये पार्ट सी हो जाएगा और आप इधर ए कर दोगे। उससे क्या होगा, ए बी 24 था, ए बी अब कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया 24, ठीक है। और बीसी कितना था 7, तो आपने यहाँ पर 7 लिख दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। और जो 25 हमने फाइंड किया था वो सेम है 25 सेंटीमीटर। फिगर दोबारा बन गई सेकंड पार्ट के लिए। तो आप फाइंड क्या करना है, साइन सी एंड कोस सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी हो जाएगा, साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 24 अपॉन में 25, और कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस सी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 7 अपॉन में 25। तो ये आ गया आपके पास दो वैल्यू सेकंड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक ही क्वेश्चन से सॉल्व होएगा। बस आपको ये याद रखना है कि यहां पर वही नंबर आएगा जो यहां दिया हुआ है, ठीक है। बस ये याद रखना, अगर सी बोला है तो यहाँ सी कर देना, जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड tan p माइनस cot r
और आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इसमें आर क्यू की वैल्यू आपके पास बिल्कुल भी नहीं दी हुई। आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस के थ्रू, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने हाइपोटेनस फाइंड की थी, इसी तरीके से आप इसका बेस फाइंड करोगे। तो रूल के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब देखो, जब भी आप हाइपोटेनस फाइंड करते हो तो प्लस करते हो, पर जब आपको परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करना था तो माइनस करते हो, क्योंकि आपको फाइंड करना जैसे आर क्यू फाइंड करना तो आप पी क्यू को पी आर के पास ले जाओगे। तो आप क्या लिखोगे, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। हो गया ना माइनस में फॉर्मूला कन्वर्ट। अब आप इसमें वैल्यूज रख दो। आर क्यू तो आपको फाइंड करना है, पी आर कितना दिया हुआ आपको 13, आपने 13 रखा उसका स्क्वायर, एंड पी क्यू कितना दिया हुआ आपको 12 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, आर क्यू इज इक्वल 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का होता है 144। अब आप इसे माइनस कर दो, माइनस करके आपके पास आएगा 25, फिर स्क्वायर है तो इसलिए इसका रूट निकाल दो। 25 का रूट कितना होगा, आर क्यू आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आर क्यू आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने ये फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कोट आर। अब देखो कोट आर यहां पे दिया हुआ है, आपको फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर से एक राइट एंगल बनाओ जिसमें इस जगह पर P होना चाहिए। ठीक है, P ले आओ, ये Q अपनी जगह सेम रहेगा और R हमने कर दिया इधर। अब वैल्यू क्या चेंज हुई है, देखो आर क्यू 5 सेंटीमीटर, आर क्यू का है यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर फिक्स अपनी जगह। अब आपको 10p जब भी आपको p से वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इस फिगर से, यहां से, और r की वैल्यू सॉरी अब आइए 10p जो है, p की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी होगी तो आप इस फिगर से निकालोगे क्योंकि यहाँ p दिया हुआ है, और r की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी होगी तो आप इधर से निकालोगे क्योंकि इधर r दिया हुआ है। तो 10p 5 अपॉन में 13 क्या होता था साइन, और 5 अपॉन में 12 क्या होता था 10। तो हम 10 की वैल्यू रखेंगे 5 अपॉन में 12, और कॉट आर, कॉट होता है 10 का अपोजिट, 10 अगर 12 अपॉन 5 होता है तो कॉट हो जाएगा 5 अपॉन 12। तो हम यहाँ रखेंगे 5 अपॉन 12। तो ये तो पूरा कट गया, हमने इसको कट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 0। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। 3 में आपको दिया हुआ है कि sin a इज इक्वल 3/4 फाइंड cos a एंड tan a। तो सबसे पहले आपको sin a की एक वैल्यू दी हुई है, sin a इक्वल आपको दिया हुआ है 3/4। आप एक राइट एंगल फॉर्म करोगे, उस राइट एंगल में a इस जगह पर रखकर b और c को आप कहीं पर भी रख दो चल जाएगा। उसके बाद आपको साइन की वैल्यू दी है 3 और 4, क्योंकि ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये होता है आपका हाइपोटेनस, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब आपको निकालना है ए बी, तो आप पाइथागोरस यूज करोगे, आप लिखोगे सीधा ए सी स्क्वायर इक्वल में ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप वैल्यूज क्या रखोगे, आपको तो फाइंड करना है ए बी, आप ए बी को यहीं पर छोड़ दो और ए सी के पास बीसी को ले जाओ, माइनस में हो गया। आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ओके, अब ए बी तो हमें फाइंड करना है, एसी की वैल्यू कितनी दी आपको 4 का स्क्वायर, एंड बीसी कितना दिया आपको 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अब ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल 4 का आपने 69 किया, 4 का आपने स्क्वायर किया, आपके पास 16 आ गया, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास क्या बचेगा 6 गया, एंड 9 में से 16 में से 9 आप माइनस करोगे, आपके पास बचेगा 7। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। अब 7 का तो रूट निकलता नहीं है, इसलिए आपको यहीं छोड़ना होगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई √7। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, कोस ए एंड टेन ए। तो कोस की वैल्यू क्या हो गई, कोस ए कितना हुआ, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √7/4, और टेन ए की वैल्यू क्या हो गई, टेन ए की वैल्यू हो गई, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 3 में √7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। देखो सबसे पहले cot a की वैल्यू क्या आपके पास, cot a की वैल्यू है आपके पास 8/15। आप इसको इसके डिवाइड में ले आओगे,
उसके बाद आप एक राइट एंगल बनाओगे। राइट एंगल में आपके पास ये है कोट ए, यहाँ पर ए लिख दो, इधर बी और सी लिख दो। कोट क्या होता है? कोट होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी 8 एंड 15। तो आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसमें हाइपोटेनस। तो AC फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। याद रखना बड़ी डिजिट हमेशा आगे आती है, छोटी पीछे, ये याद रखना। वैसे तो प्लस में आप आगे पीछे कुछ भी लिख दो चल जाएगा, बट माइनस में इस चीज का खास ध्यान रखना होता है। तो BC आपके पास कितना है? BC आपके पास है 15 और AB कितना है? 8। तो AC हमें फाइंड करना है। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस करके आपके पास आएगा 5 and 4 9, 6 2 8 and 2 289। अब आप इसका रूट निकाल दो। तो 289 का स्क्वायर रूट जो आएगा वही AC की वैल्यू होगी। तो AC की वैल्यू हो गई 17 सेंटीमीटर। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ओके 17। अब आपने AC फाइंड कर लिया है, आपके पास आ गया 17 सेंटीमीटर ये। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है एक तो साइन ए की वैल्यू एंड सेक ए की वैल्यू। तो साइन ए कितना हुआ? साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपके पास हो गया 15 अपॉन में 17। ठीक है, और सेक की वैल्यू, सेक क्या होता है? सेक होता है कोस का अपोजिट। आपको ऐसे थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो 17 अपॉन में 8, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, में आपको दिया हुआ है कि सेक थीटा 13 अपॉन 12 है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन में 12। तो आप एक राइट एंगल फॉर्म करो जिसमें आप ABC कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा दिया हुआ आपको। सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। आपको क्या फाइंड करना है? BC। तो BC फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? BC स्क्वायर इक्वल में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाइपोटेनस फाइंड करनी है तो आपको प्लस करना होगा परपेंडिकुलर बेस को, और अगर आपको परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करना है तो आपको माइनस करना होता है। ओके, अब आप वैल्यूज रख दो। BC तो आपको फाइंड करना है, AB आपके पास कितना है? 13 एंड AB 13 रखने के बाद AC आपके पास कितना है? 12। तो BC आपको फाइंड करना है, 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। अब आप दोनों को माइनस कर दो, उससे BC आ जाएगा 25। फिर आप उसका रूट निकाल दो। 25 का रूट आ गया आपके पास 5। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये आपका BC आ गया। अब बाकी फाइंड करना है बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब क्या होते हैं? सेक के अलावा जो भी है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। सेक नहीं लिखा क्योंकि सेक की ऑलरेडी वैल्यू आपको गिवन है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 5 अपॉन में 12। कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 13 अपॉन में 12। कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट। तो आप इसको पलट दो, डिजिट को 12 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर दो। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 5 अपॉन में 13। कोट क्या होता है? 10 का उल्टा, यानी 13 ऊपर और 5 नीचे। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। क्लियर?